तो क्या आज हम भावी मंत्री के पास बैठे हैं जी? भावी मंत्री के पास हम पिछली बार भी बैठे थे हैं। और तो हम पिछली बार भी बैठे थे और भाई भी बैठे हैं। तमन्ना है लोगों की सर, कांग्रेस चाहती है कि आप दोबारा घर वापसी करें सर। वो तो चलो कहीं मेरे पास आते हैं कि जी आप दोबारा पार्टी में आ जाओ, ऐसा ना करो, बीजेपी आपको कुछ नहीं देने की, कोई लाभ नहीं है। मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि भाई ऐसा है कि अब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया हूँ, अब वापस कैसे जाऊंगा भाई। अब तो बीजेपी में है तो फिर बीजेपी में ही रहेंगे। गत दिनों विधानसभा संसद के अंदर जो बजट पेश किया गया है वो किस प्रकार जनता के लिए लाभकारी है? श्री BL सैनी जी, वरिष्ठ नेता भाजपा विधानसभा रादौर। अरे पिछले बजट में राहत दी तो गई थी, हर बारी थोड़ी होती है। बड़ी अच्छी राहत पिछली बार दे दी थी, उससे टैक्स के अंदर बचाव हुआ है, सरल बनाया गया टैक्स को, इनकम टैक्स को। यही इस तरह के काम होते हैं। अब हरियाणा प्रदेश का भी बजट आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व के अंदर और स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा बजट पढ़ा जाएगा। उसमें भी बहुत सी राहतें दी जाएंगी। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। और भाई कहने की बात तो यह है कि बाकी करना तो अपने आप ही करो और अपने आप ही खाओ। हाथी की पैड़ में सबकी पैड़ है। जब कोई काम करेगा तो खाएगा भाई, नहीं काम करेगा तो नहीं खाएगा, भूखा मरेगा। अब हमारे इंडिया के अंदर तो रिवाज है, एक जना घर का कमाया, बाकी 36 आदमी ताश खेल रहे हैं गली मोहल्ले के अंदर। लेकिन दूसरे देशों के अंदर मेरे को भी जाने का मौका मिला एक दो बार। सब कमाते हैं, ड्यूटियों पे सब जाते हैं। वहां ये नहीं देखा जाता कि काम छोटा है या बड़ा है, बस वो तो सिर्फ ये कहते हैं भी जॉब है मेरे पास। और यहाँ नौकरी कोई जॉब समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम कैसी भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सब समान है। सारे करेंगे तभी खुशहाली आएगी। और ऐसे तो पंडित जी आपको पता ही है, जो करेगा नहीं, ताश ही खेल लेगा, नशे करेगा, भाई फिर खुशहाली भी कहाँ से आएगी। तो मैं तो बजट के बारे में यही कहना चाहूंगा कि बजट ठीक है। अच्छा, एक बात तो बताओ डॉक्टर साहब, आप तो हमेशा चंडीगढ़ CM निवास पे जाते रहते हैं, ऐसा क्या कारण है कि पहले से ज्यादा भीड़ नजर आ रही है आजकल वहां पर? भाई काम है रे जनता के, तो पहले से ज्यादा भीड़ तो नजर आएगी आएगी। जब मैं 10 आदमी में काम करूंगा तो आगे 20 आवांगे कि भाई इसी के पास चलो, यही करेगा हमारे काम। या आप कुछ मजाकिया तौर पर कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम भी वहां जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। वो तो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है। जी जी जी। इतना बड़ा मुख्यमंत्री, बढ़िया मुख्यमंत्री तो मिलना मुश्किल है स्टेट को। जी 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 जी। हंस के बात करना, साथ साथ में चुटकुले भी सुनाते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। तो इससे बढ़िया और मुख्यमंत्री क्या चाहिए, कम से कम मिलने को तो हो जाता है। अब 4 आदमी यहाँ से जमनगर से जाए, वो उनको ये तो रहेगा सबर के हमारे को मिले है। देखो काम तो सारे नहीं होते भाई, सीधी बात तो यह है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो होने काबिल होते ही नहीं। अब हर एक आदमी को ये है कि यार पिछली सरकार में नहीं होता, चलो अब देखते हैं। और वो काम ऐसा होता है कि होने वाला नहीं होता। किसी का कोर्ट में स्टे लगी हुई है या किसी की शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के वहां भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही, लोगों को विश्वास पैदा होता जा रहा है। विधायक साहब, एक बात और इंदौर की जनता कह रही है कि आप काफी टाइम से इंदौर में आ जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार के अंदर, भाजपा सरकार में जितने आप जनता के बीच में जा रहे हैं, ये मोदी जी के प्रति प्रेम है आपका या भाजपा की नीतियां अच्छी लग रही है जनता के बीच में जाके आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरा रूटीन ही है शुरू से, जब से मैं राजनीति में आया हूँ मैं जा ही रहा हूँ। रोजाना। चाहे अब मैं बीजेपी में हूँ, चाहे पहले कांग्रेस में था, चाहे उससे पहले लोकदल में था, चाहे BSP में था।
मैं दुख में, सुख में, मरने में, जीने में, ब्याह में, शादी में। ब्याह शादी का तो ऐसा है, जहां से कार्ड आ जाए वहां हम छोड़ते नहीं जाए बगैर। और मरने जीने का कहीं पता लग जाए, किसी का फोन आ जाए, जी वहां इस तरह करके बात हो गई है, कोई डेथ हो गई है, तो वहां भी हम पहुंचते हैं। कुछ जगह पे मैं चले जाता हूँ, कुछ जगह पे मेरा बेटा चले जाता है। तो इस करके काम ठीक चल रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं, सर आप मंत्री भी नहीं हो, विधायक भी नहीं हो, लेकिन जनता आपके पास मंत्री से ज्यादा आपके पास आ रही है, और आप जनता के बीच में मंत्री न होते हुए मंत्री ज्यादा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। होना न होना किस्मत उनकी, लेकिन आपके प्रयासों में कोई कसर नहीं है। हाँ, ये तो लोग यहाँ आके भी कहते हैं। अब क्या झूठ है, क्या सच है, अब लोगों की जबान का है तो, कि जी वहां गए थे हुआ नहीं और आपके पास आके मेरा काम हो गया। ऐसे अधिकारी तो जो वही हैं पहले वाले, एसपी है, डीसी है, एसडीएम है, एडीसी है, अपने जो नगर निगम है उसका कमिश्नर है, सबसे हमारे संबंध अच्छे हैं। कोई काम ऐसा आ जाता है और वो करने काबिल है, तो ये सारे के सारे कर देते हैं। मैं इनका अति आभारी हूँ कि मेरी बात को सुन लेते हैं। तो लोग तो ये भी कहते हैं बगैर खर्ची पर्ची के काम करते हैं आप। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने आज तक, मेरा रिकॉर्ड है, किसी नौकरी में, किसी बदली कराने में या किसी और काम में मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया तक। कोई एक भी आदमी आगे खड़ा हो जाए कि भाई मैंने दिए थे जी आपको नौकरी में पैसे, उसी टाइम राजनीति छोड़ दूंगा। हम तो इन चीजों में पैसे लेने भी नहीं चाहिए। इन चीजों के अंदर पैसे लेने नहीं चाहिए। एमएलए को ईमानदार होना चाहिए। वो खुद ईमानदार होगा तभी अफसर ईमानदार बनेंगे। अगर वो खुद ही ईमानदार नहीं होगा तो ईमानदारी किसको सिखाएगा? सिखा ही नहीं सकता। तो आप समझते हैं कि ईमानदार रहोगे खुद। वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो, एक कहावत नहीं है, आप गुरु जी बैंगन खाएं और दूसरों को उपदेश सुनाएं। अपने आप रिश्वतें खानी और कहे भाई यो क्यों खा रहा, यो क्यों खा रहा। लेकिन इस राज के अंदर देखो, मैं कोई ज्यादा अफसरों के बारे में तो गहराई में गया नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है, ईमानदार और स्वच्छ सभी छवि का मुख्यमंत्री है, तो उनकी छवि को ध्यान में रखते हुए हमें भी ईमानदारी का पाठ पढ़ना चाहिए। विधायक साहब, मैं सुन रहा था बात की, यहाँ साथ की बात कर रहे थे कि ये अभी एक चौथा जो भिखारी है आपके दरबार पहुंचा, आपने यथायोग आपके परिवार ने उसको सहयोग दिया और जाते हुए कह के गया कि जा बेटा, एमएलए ही नहीं तो मंत्री भी बनेगा। तो इस आशीर्वाद का जो परमात्मा ने आशीर्वाद भेजा आप तक, इसे कहाँ तक आप। देखो, ऐसे है पंडित जी, आशीर्वाद तो पिछली बार भी था, उसमें कोई दो राय नहीं है। आशीर्वाद तो पिछली बार भी था, क्यों भाई था नहीं? वो तो उसको कहने में मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है और ना ही कोई किसी किस्म का डर है। भाई मुख्यमंत्री क्योंकि नायब सैनी ने बनना था, इसलिए मेरी हार निश्चित हुई। अगर मुख्यमंत्री सैनी का नंबर ना होता ना, तो मेरे को आने वाला वहां से कोई नहीं था। तो राज कांग्रेस का था। कांग्रेस का राज क्यों गया? क्योंकि जनता ने सोच लिया, सैनी ने सोच लिया भी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। बिना मांगे वोट भाई सैनी ने बीजेपी को, ये नहीं देखा कि कैंडिडेट कौन खड़ा। मैंने भी तेरा समझा रहा, वहां लाडवे में नायब सैनी को पै दो, यहाँ मेरे को पै दो ना जी। हम तो भाई नायब सैनी बनाना, मुख्यमंत्री अपना बनाना। मुख्यमंत्री हमारा अपना बनेगा, हमारी भी चलेगी, तपेगी। तो इस बात को सोचते हुए लोगों ने कांग्रेस को हरा दिया और बीजेपी को बना दिया। एक बात तो बताओ विधायक साहब, हम भी सब इनमें शामिल हैं। आप ठीक है किसी पार्टी में भी हो, आज बीजेपी में हो, पहले बीएसपी में थे, कांग्रेस में थे, लेकिन आपका जुड़ाव सभी लोगों से आज भी
सभी लोग आपके हाँ, इसमें वैसे ही आ रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं, सुख दुख में भी, परिवार में भी वैसे ही प्यार भरा माहौल हर एक पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के साथ बना हुआ है आपका आज भी। मैंने देखो यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया तो अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया, एक कार्यकर्ता भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो ना आया हो, चाहे उनका मन बीजेपी की तरफ गया चाहे नहीं गया, उसके तो देखो मेरे पास ठेकेदार ही नहीं है, लेकिन उनका मन मेरी तरफ जरूर है। और मैंने वो स्टेज पे भी कहा था कि ये 40,000 वोट है और जिंगा मैं जाऊंगा उंगा जागी, और वो जाती है। अगर बीजेपी से मैंने चुनाव लड़ना पड़ गया ना, तो जितने मेरे मुसलमान भाई हैं वो भी बेचारे देख लेना 50-60% वोटा मेरे को आएंगी। वो ये नहीं देखेंगे कि ये बीजेपी से खड़ा, वो तो ये देखेंगे कि बीएल से नहीं खड़ा। तो ये तो अपना अपना प्रेम है, जो एक बार मेरे साथ जुड़ गया वो हटा नहीं, जुड़े रहा। अच्छा एक बात तो और बताओ जी, मैं तो साक्षी हूँ, सरपंच से लेकर आज तक यहाँ तक यात्राएं की आपने, कितने चुनाव लड़े, और जनता जो आपके साथ जुड़े ही, उन जनता का कैसे धन्यवाद, वो आपके साथ है आज भी आगे भी रहेगी सर, उनका कैसे धन्यवाद करोगे? वो आपको अपना मसीहा मानते हैं, उनको उम्मीद है कि हमारे विधायक साहब मंत्री बनेंगे, हमारी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा सर, उनकी भावनाएं जुड़ी आपके हाँ, साथ। ये वाक्य में कोई दो राय नहीं है, उनकी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। वो ये नहीं देखते भी पार्टी कौन सी है, तो ये देखेंगे बीएल सैनी कहाँ से खड़ा। मैं बीएसपी से खड़ा तो बीएसपी मेरे साथ, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चला गया तब मेरे साथ, वहां से छोड़ के कांग्रेस में चला गया तब मेरे साथ, ये बीजेपी में आ गया तब मेरे साथ रहेंगे, मुझे विश्वास है उन पे। और रही बात ये कि भाई पूरे जिले के अंदर, क्या पूरे स्टेट के अंदर मेरे पास कोई भी आ जाए तो उठा के फोन सबके लिए करना है, ये नहीं देखना कि भैया हल्के का है या हल्के के बाहर का है। जब मैं अगर दौर से चुनाव लड़ता हूँ, अगर सड़ौरे का भी मेरे पास कोई आएगा तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसका भी काम करूं। जब मैं उसका काम करूंगा ना, तो चुनाव के अंदर वो मेरे को 2 वोट का फायदा देगा, ये तो कुदरत का असूल है। और अगर उसको मैं ऐसी टरका दूंगा, बात नहीं करूंगा, तो फिर चुनाव के अंदर वो अपने रिश्तेदारों को फोन करके कहेगा भाई इसकी ना पाई, ये तो घटी आदमी है। और अगर उसके साथ मैं जुड़ूंगा, उसके साथ का काम करूंगा, तो वो भी ये कहेगा कि अरे बहुत बड़ी आदमी भाई, इसकी पाइयो। अब की बार मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जीत यहाँ से बीजेपी की हुई, मेरे पास कांग्रेस का टिकट था, लेकिन वोट पड़ने में कमी नहीं रही, वोट बतेरी पड़ी हैं, वोट पड़ने से तो मैं सेटिस्फाई हूँ। बाकी चलो ठीक है, जैसा मुकद्दर में अगर माथे में चौड़ लगने दे तो लग दे, अगर नहीं लगने दे तो नहीं लगने। अच्छा मेरा सर आखिरी सवाल है आपसे, तो उम्र भी आपकी दिन प्रतिदिन बिजी होते जा रहे हैं, हाँ। लेकिन सर लेकिन चेहरे में वही नूर है, वही तेजी है, वही चुस्ती है, कोई आलसपन नहीं है, कोई ढीलपन नहीं है, चेहरे में भी निश्चिंतता का भाव, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। नहीं, टेंशन कोई नहीं है ना, तो हमने पैसा कमाने की टेंशन, भाई लूट मार करनी है उसकी टेंशन आ गई ना, हमने इस चीज की टेंशन भी फलाने का काम हुआ फलाने का नहीं हुआ, प्रयत्न है सबके करते हैं हम, 50-60% लोगों के काम हो भी जाते हैं रुके, इसमें कोई दो राय नहीं है, अधिकारियों के सहयोग से काम होते हैं, वह भी कोई टेंशन नहीं है। और रही बात ये देखो, योगा शोगा शहर में, हाँ वो भी मैं करता रहता हूँ। सवेरे मेरे पास लगभग 6 महीने हो गए, जो फिजियोथेरेपी करता है उसका मास्टर आता है, सवेरे 1 घंटा लगा के जाता है। अच्छा रही बात ये, जैसी उम्र बढ़ रही है तो उसमें अब आगे आने वाले जो पुनस है, जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी अपने विरासत प्रयत्न में लग रहे हैं
अगर पार्टी उनको टिकट देगी तो वो लड़ लेंगे, कोई मेरा कोई जरूरी थोड़ी है। हमने तो बहुत देख लिया, 3 बार MLA बन लिए जी। और 3 बार हार भी लिए। अब उनका भी तो टाइम आ गया आगे, अब वो लड़ेंगे, जीत हार मुकद्दर के हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, आपका तो सबसे पहले मोहब्बत है, ठीक है, कुनराज और मना भी लेते हो आप, ऐसी बात नहीं है क्योंकि कुनराज कुनराज तो क्या अभी भी आपके पास हुड्डा जी के या नेताओं के, बड़े नेताओं के दुआ सलाम राम राम होती हाँ रहती है? होती है दुआ सलाम, और होने भी चाहिए। जी। अरे मैंने मान लो कांग्रेस छोड़ दी तो उसका मतलब ये नहीं है कि हुड्डा साहब की मैं बुराई करूं। कहाँ हुड्डा और कहाँ मैं। अगर मैं मोदी जी का मुकाबला करूं, राहुल गांधी का मुकाबला करूं, हुड्डा का मुकाबला करूं, तो मेरे जैसा तो बेवकूफ कोई नहीं है। वो बहुत बड़े नेता हैं, हम तो छोटे से हैं। क्या सीखने को मिला था हुड्डा साहब से आपको? देखो मेरे को सबसे बड़ी बात सीखने की हुड्डा साहब से ये लगी कि वो भी मेरी तरह कोई भी उसके पास चला गया ना, चाहे सरकार भी नहीं है। पिछली बार वो भी MLA थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मैं भी MLA था। कोई काम उनको कह दिया ना, उन्होंने करके बताना है। कभी मैंने अधिकारी को बोल दिया है आप जा करके मिल लेना, और कह दिया भी मेरा MLA मिलेगा। जो काम कर टेलीफोन करने के बाद अगर मैं अपने कार्यकर्ता को ये कहूंगा कि मैंने फोन कर दिया और तू जाके मिल लेना, तो कार्यकर्ता के अंदर खुशी होती है इस बात की। और मेरे को किसी ने काम बता दिया, हो जाएगा भाई कोई बात नहीं, फोन भी कर दिया और कार्यकर्ता को बताऊं ना, तो कहेगा भाई गया था, पता नहीं कब फोन कराया कि नहीं कराया। तो इसलिए उनके सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो बताया करते थे। और काम की भी बात ये थी, वो काम भी अगर उनको कोई कह दिया ना, हालांकि जब मैं लोकदल में था, सरकार कांग्रेस की थी, तो मेरे को याद है एक बार मैं लिफ्ट में उनको मिल गया, वो मेरे को पूछने लगे और भाई सैनी क्या हाल है तेरा। मैं कहा जी ठीक ठाक है। कहता कोई काम कुम होगा बता दे अगर। मैं कहा जी काम कोई होगा तो बता देंगे। मैं एक छोटा सा काम था तो सही, एक बदली का काम था, एक रिश्तेदार है और रिश्ते में दामाद लगता है, उसकी बदली करानी। कहता नाम दे, नाम दे, नाम दे यार। उसी दिन बदली होके आ भी गई थी। काम करते, काम होता था। डॉक्टर साहब मैं कांग्रेस की स्थिति जानना चाह रहा हूँ। मैंने आपका कार्यकाल देखा है, बीएसपी में थे तभी आप हर जनता के लिए धरना प्रदर्शन, तो यहाँ से शुरुआत आपने की थी, उससे पहले धरना प्रदर्शन नहीं होते थे। धीमे धीमे यहाँ की जनता ने विधायक भी बनाया आपको, लेकिन यहाँ की कांग्रेस स्थिति है आज, कांग्रेस के पास आप जैसा लीडर नहीं है सर। संगठन जरूर है, लेकिन वो क्रांतिकारी जोश, वो बात, आपकी कमी आज भी कांग्रेस को खलती है। कांग्रेस चाहती है कि आप दोबारा घर वापसी करें सर। वो तो चलो कहीं मेरे पास आते हैं कि जी आप दोबारा पार्टी में आ जाओ, ऐसा ना करो, बीजेपी आपको कुछ नहीं देने की, कोई लाभ नहीं है। मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि भाई ऐसा है कि अब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया हूँ, अब वापस कैसे जाऊंगा। भाई अब तो बीजेपी में है तो फिर बीजेपी में ही रहेंगे। यहाँ के सिर्फ ये सवाल है। यहाँ के लोगों की और इच्छा रही है बात ये कि वाकया में रदौर को छोड़कर जब मैं बीजेपी में आ गया तो कांग्रेस का तो भट्ठा घोड़े गया। वहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं है चुनाव लड़ने वाला। झंडे में थे कल के बाद धरना दिया, झंडे में थे। हाँ हम तो सारा इंतजाम करते थे ना पहले, बिल्कुल देखा दो ये लोग नहीं करते। देखो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ लोकल नेता को भी 10 पैसे खर्चने पड़ते हैं। आज खर्चने के लोग तो कोई है नहीं, वो कहता है ये कर लेगा, वो कहता है ये कर लेगा। वो तो अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, करना पड़ता है। और अगर करेंगे नहीं भाई तो फिर पार्टी का तो बुरा हाल है ही। कांग्रेस पार्टी का इतना बढ़िया हाल नहीं है, बुरा ही हाल है, बीजेपी से बहुत पीछे है। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को 2 प्लान तो हो गए हरियाणा में, और मेरे को ऐसा लगा कि 2 प्लान आगे भी हलने वाली नहीं है।
2029 में होंगे अब, और फिर 34 तक की तो गारंटी मैं दे रहा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, उसके आगे कह नहीं सकते। तो क्या आज हम भावी मंत्री के पास बैठे हैं जी? भावी मंत्री के पास हम पिछली बार भी बैठे थे हैं, और तो हम पिछली बार भी बैठे थे, तमन्ना है सर लोगों की, और भाई भी बैठे हैं। तमन्ना है लोगों की सर। बाकी बात रही है, मैंने वो आपको कह दिया है कि भी अब आने वाली जो आगे जो पीढ़ी है, जी, हमने तो बहुत कर ली राजनीति, उनको भी चांस देना चाहिए। आपके अनुभव का लाभ लेंगे जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज की तरह रोजाना की तरह आज फिर हम पहुंचे हैं रदौर विधानसभा में। हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ से लोकप्रिय पूर्व विधायक डॉक्टर बी एल सैनी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगातार जनता के बीच में जनता की समस्याओं को लेकर उनका समाधान कराते रहते हैं। सबसे पहले चर्चा करें, गत दिनों विधानसभा संसद के अंदर जो बजट पेश किया गया है वो किस प्रकार जनता के लिए लाभकारी है। श्री बी एल सैनी जी, वरिष्ठ नेता भाजपा विधानसभा रदौर। देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय कदम का धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने किया है। जो बजट, आम बजट 2026 जो पेश किया गया सीतारमण जी जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, एक मैं तो ये कहूंगा कि एक सराहनीय है, बड़ा अच्छा बजट, गरीब का ध्यान रखा गया, किसान का ध्यान रखा गया,